दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहली बात यह है कि लोग जो है वो टाइम मैनेजमेंट को मल्टीटास्किंग के साथ जोड़ते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक ही समय में बहुत सारे कार्यों को करना, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मल्टीटास्किंग और टाइम मैनेजमेंट दोनों का आपस में कहीं कोई संबंध नहीं है। मल्टीटास्किंग को टाइम मैनेजमेंट के साथ जोड़ना बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं साइरस, उनका कथन है कि अगर आप एक समय में 2 काम करते हैं तो एक भी नहीं होता। इसका क्या कारण है कि जब हम एक साथ कई काम कर रहे होते हैं तो उस समय हम जो प्रॉपर एक काम पर ध्यान नहीं दे पाते, उससे काम की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित होती है और हमारा काम सही तरीके से पूर्ण नहीं होता। इसलिए मल्टीटास्किंग को कभी भी टाइम मैनेजमेंट के साथ मत जोड़िए। टाइम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि किसी काम को प्रॉपर ढंग से करने के लिए हम समय को कैसे व्यवस्थित करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आज समय की इतनी कमी महसूस क्यों हो रही है। आज हम जो भी कार्य करते हैं हम जल्दबाजी में करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारा काम सही तरीके से पूर्ण नहीं हो पाता, हमें बेचैनी हो जाती है, घबराहट हो जाती है और मानसिक तनाव पैदा हो जाता है। और कई बार यहाँ तक होता है कि मानसिक तनाव की वजह से एक्सीडेंट तक भी हो जाते हैं। इसलिए आज बेहद ज़रूरी है कि टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जाए। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आजकल समय की इतनी कमी महसूस क्यों हो रही है और क्या आपने गौर किया है कि हमारे पूर्वजों को टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी। तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपने देखा होगा या सुना होगा कि हमारे पूर्वज सभी कार्य जो अपने हाथों से करते थे, गेहूं की पिसाई से लेकर घर के अन्य सभी कार्य और खेतीबाड़ी के कार्य, सभी काम हाथों से किए जाते थे। वहाँ पर कोई टाइम बाउंडेशन उनके लिए नहीं था कि किसी काम को कितने समय में पूरा करना है। लेकिन जैसे ही हम 20वीं शताब्दी में आए तो हर काम की एक टाइम बाउंडेशन क्रिएट हो गई। अब निश्चित हो गया कि ये काम हमें इतने समय में करना है। जैसे नौकरी का युग आ गया तो नौकरी पर जाने के लिए हम कोई भी जॉब करते हैं तो वहाँ पर जाने के लिए टाइम फिक्स हो गया, आने का टाइम फिक्स हो गया, हर कार्य का एक टाइम बाउंडेशन हो गया। अभी हम जो कार्य 9 बजे करते हैं तो वो 9 बजे होना चाहिए, लेकिन पहले वाले समय में अगर 9 बजे वाला काम 9:30 बजे भी हो जाता तो कोई असर नहीं पड़ता था। इसलिए आज टाइम मैनेजमेंट की बेहद ज़रूरत है। इसलिए हमें अपने समय को व्यवस्थित करना आना चाहिए। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं कि हमें अपने टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम अपने टाइम की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप जो है महीने के 20,000 रुपये कमाते हैं और एक महीने में आप लगभग 25 दिन काम करते हैं और हर दिन 8 घंटे वर्क करते हैं। तो 25 दिन आप काम करते हैं और 8 घंटे डेली वर्क के हिसाब से आपके 200 घंटे बन जाते हैं महीने के। और महीने में हमने 20,000 रुपये कमाए तो 20,000 को अगर मैं 200 से डिवाइड करता हूं तो आ जाता है 100 रुपये, यानी हमारे 1 घंटे की वैल्यू 100 रुपये है। इस तरह से हम अपने टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि हम 1 घंटे में 100 रुपये कमा रहे हैं या 150 रुपये कमा रहे हैं या 50 रुपये कमा रहे हैं, ये हमारे टाइम की वैल्यू है। अब इस टाइम वैल्यू निकालने से क्या हो जाता है कि हम अपने हर कार्य को प्रॉपर ढंग से करना शुरू कर देते हैं। हम जो भी खाली समय व्यतीत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम हर घंटे के 100 रुपये अपने व्यर्थ गवा रहे हैं, 100 रुपये हमारे व्यर्थ जा रहे हैं। इसलिए हमें हर काम को प्रॉपर वे से करना होगा, खाली समय को नहीं निकालना होगा। या फिर जो समय हम ऐसे ही व्यतीत कर देते हैं किसी के साथ बैठकर बातें करने में या इंटरनेट पर जो हम फालतू का समय बिताते हैं वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। इसलिए हमें टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर एक बार हमें अपने टाइम की वैल्यू पता लग गई तो हम टाइम को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तीसरा हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि हम काम को सौंपना सीखें। काम को सौंपने से हम अपने समय की कमी को पूरा कर सकते हैं। किस तरह से? मान लीजिए आपको बिजली का बिल भरवाने जाना है और बिजली का बिल पे करने के लिए आपको 2 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है या 1 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता है। लेकिन आप यही काम किसी अन्य व्यक्ति से जो इस कार्य को करते हैं उनसे अगर आप करवाएं तो मान लीजिए कि आपको एक बिजली का बिल पे करने में आपका 20 रुपये खर्च आता है और अभी हमने टाइम वैल्यू निकाली कि हम 1 घंटे में 100 रुपये कमाते हैं, तो 1 घंटे के 20 रुपये चार्ज कर हम अपने बिजली का बिल पे करवा सकते हैं। अगर हम वहाँ पर खुद पे करने जाते हैं तो इसका मतलब है कि 1 घंटे के अंदर हमने अपने 100 रुपये जो है वो
जो है वो व्यर्थ गवा दिए। जो हमारी टाइम वैल्यू थी घंटे की 100 रुपये, वो हमने व्यर्थ गवा दिए। वहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम 20 रुपये देकर किसी भी व्यक्ति से ये कार्य करवा सकते हैं, और इस तरह से हम 20 रुपये खर्च करने के बावजूद भी हम 80 रुपये के बेनिफिट में चले जाते हैं। तो टाइम वैल्यू निकालने के बाद हमें काम को सौंपने की टेक्निक्स का पता चलेगा कि किस तरह से हम अपने काम को सौंपकर अपने समय की बचत कर सकते हैं। साथ साथ कोई और भी बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी से संबंधित कोई काम है, कोई नई टेक्निक से संबंधित है। कई बार ऐसा होता है कि नई टेक्निक्स हमारे समझ में नहीं आ पाती, तो हम कुछ एक रुपीज़ देकर अपने टेक्निकल वर्क जो है वो करवा सकते हैं, बजाय इसके कि पहले हम उस टेक्निकल वर्क को सीखें, बहुत सारे साल उस पर लगाएं और फिर हम उस पर काम करना शुरू करें। इसलिए जो हमारी खास की जो खुद की जो हमारी वैल्यू है उसको निखारने पर हम काम करें, यही हमारा टाइम मैनेजमेंट है। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में हमने कुछ एक क्वेश्चन पर चर्चा की, लेकिन अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।